आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में, जो कि है संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आज हम लोग पढ़ा जाएगा इस क्लास में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार, जो कि है हमारे संविधान में भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार होता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको देख लीजिए। तो पहला है जस्टिसिएबल, अर्थात जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार है, यदि आपको लगता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप लोग भारत के जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहाँ पे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ये होगी अपने फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार की पहली विशेषता। उसके बाद दूसरी है कि जो अपना मूल अधिकार होता है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होता। ये क्या होता है, तो अपना जो फंडामेंटल राइट होता है ये होता है क्वालिफाइड, अर्थात जो अपना स्टेट या राज्य होता है वो इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी एरिए में वहाँ पे कर्फ्यू लगा है या धारा 144 लगा है और आप जाकर वहाँ पे सभा करने लगे, तो क्या होगा, प्रशासन को जो वहाँ की स्थिति है उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए स्टेट ने कुछ फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। तो जो अपना फंडामेंटल राइट है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये है क्वालिफाइड इन नेचर। उसके बाद तीसरा है कुछ मूल अधिकार जो हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 15 में वर्णित और अनुच्छेद 16 में और अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 29 तथा 30 में। इन अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसको हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार जो कि है अपने संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और है किस भाग में, तो ये है पार्ट 3 या भाग 3 में। ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो मूल अधिकार है उसको कुछ भागों में बांट दिया गया है, उसको आइए देखते हैं। तो पहला है समता का अधिकार या राइट ऑफ इक्वलिटी, वो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम, वो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 34 तक। फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, वो है 29 और 30 अनुच्छेद में। और उसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार, जो है अनुच्छेद 31 में, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई जी द्वारा इसे बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसे कर दिया गया विधि का अधिकार। तो एक बार फिर देख लीजिए, जो अपना अनुच्छेद 31 है जिसमें पहले था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई जी ने इसे बदलकर क्या कर दिया, विधि का अधिकार, विधि का अधिकार अर्थात लीगल राइट। तो लीगल राइट या विधि का अधिकार कर दिया किसे, संपत्ति के अधिकार को। मोरारजी जी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, जो कि वर्णित है संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 ए में। उसके बाद अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 32 में, और इसे कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें है मैंडेमस, हैबिस कॉर्पस, ये सब। तो आइए अब डिटेल में थोड़ा देख ले। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा,
किसी भी वनडे एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। उसके बाद अनुच्छेद 12, इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है भारतीय राज्य की परिभाषा। और है अनुच्छेद 13, इसमें है किसी विधि को या किसी भी एक्ट को अगर उससे पाया गया है कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस विधि को या एक्ट या अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाएगा। असंवैधानिक करार दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 14, इसमें है विधियों के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर अनुच्छेद 15, इसमें है धर्म, वेश, वंश, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध। और इसमें है अनुच्छेद 15 का 3, इसमें है लिंग के आधार पर अर्थात मेल या फीमेल या स्त्री और पुरुष के आधार पर। और अनुच्छेद 5 की 4 में है SC और ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। फिर अनुच्छेद 16, इसमें है सरकारी नौकरियों में समान अवसर। उसके बाद अनुच्छेद 17, इसमें है अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का निषेध या एबोलिशन। यहाँ पर एबोलिशन का अर्थ ये है कि यदि कोई जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके बाद आया था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। इसमें क्या था? तो इसमें था 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना। दोनों क्या थे? ऑप्शनल थे, या तो 6 महीने की जेल कर लीजिए और या तो 500 रुपये भर दीजिए। यह अधिनियम आया था कब? 1955 में। उसके बाद इसे बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1976 कर दिया गया और जिसमें सिर्फ 1 साल की जेल होगी। उसके बाद अनुच्छेद है 18, इसमें क्या है? उपाधियों का अंत अर्थात एबोलिशन ऑफ टाइटल। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो आइए देखते हैं 19A में क्या है? 6 अधिकारों की सुरक्षा। तो अपना जो अनुच्छेद है 19A वो क्या करता है? वो हमारे 6 अधिकारों की सुरक्षा को प्रदान करता है, जिसमें है पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसी में है प्रेस, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अपने संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन वो इसी में आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग लिखिएगा 19A का फर्स्ट। उसके बाद 19A का दूसरा है आप सम्मेलन कर सकते हैं भारत के किसी जगह पर शांति रूप से और बिना किसी आक्रोश और हिंसा के। और तीसरा है आप कहीं भी भारत के किसी भी स्थान पर संघ या ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और चौथा है संचरण, इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत के किसी भी जगह पर आ या जा सकते हैं। पाँचवा है 19A का 5वां, जिसमें है आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। उसके बाद 19A का है 6वां, इसमें है कि आप भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 20, इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। उसके बाद है अनुच्छेद 21, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। और कौन जोड़ा?
तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इसे जोड़ा 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। और इसमें क्या कहा, इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के लड़कों को शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। फिर है अनुच्छेद 23, इसमें है बालक श्रम। और अनुच्छेद 24, इसमें है कारखानों में बालक श्रम पर प्रतिबंध। 6 से लेकर 14 साल के नीचे के लड़के किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 29, इसमें है जो अपने माइनॉरिटी हैं और या अल्पसंख्यक हैं उन लोगों की भाषा, लिपि, संस्कृत की सुरक्षा करना। उसके बाद है अनुच्छेद 30, इसमें है जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है अपने अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि कितने टाइप की रिट होंगी, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हैबिस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबिस कॉर्पस की डिमांड कहाँ पर होती है, तो इसकी डिमांड होती है दिस राइट डिमांड इन पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी में कहाँ किसकी डिमांड होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबिस कॉर्पस की। उसके बाद है भैया परमादेश, जिसे कहा जाता है मैंडेमस। परमादेश या मैंडेमस है, इसकी डिमांड कहाँ पे की जाती है, तो इसकी डिमांड की जाती है एग्जीक्यूटिव्स के लिए या जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके लिए, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये अवेलेबल है परमादेश। और जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल हैं वहाँ पर ये परमादेश या मैंडेमस अवेलेबल नहीं है। और परमादेश प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए भी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है प्रतिषेध, ये होता है जुडिशरी के लिए अर्थात न्यायपालिका के लिए। क्या होता है, प्रतिषेध। इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र के बाहर जाकर कोई भी निर्णय नहीं करेगा। उसके बाद चौथा है उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो देता है, आदेश देता है किसे, अधीनस्थ न्यायालय को, कि जो भी काफ़ी समय से लंबित मामले हैं ये उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए हाई कोर्ट में। और उसके बाद पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्वा वारंटो। और ये कहाँ पे डिमांड किया जाता है, तो इसकी डिमांड की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट में। उसके बाद है अनुच्छेद 33, इसमें है कि सुरक्षा बलों का जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट है उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये वो फंडामेंटल राइट हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। तो बस आज यहीं तक, कल हम लोग करेंगे डीपीएसपी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।